तो आज का जो प्रॉब्लम है दैट इज बेसिकली गैस स्टेशन लीड कोड का प्रॉब्लम है। तो आई थिंक द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी। आई मीन इफ यू लुक एट द टोटल लाइंस ऑफ कोड दे आर प्रीटी स्मॉल एंड द ऑपरेशंस आर आल्सो प्रीटी सिंपल। लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अंडरलाइनिंग चीज़ें हैं जो कि इट्स नॉट इजी टू रियली फैथम। तो उसके लिए you need proper understanding and maybe a certain amount of in-depth analysis to finally understand why that solution works, because the solution for this problem is an order and greedy। और जब भी solution greedy होता है तो generally क्या होता है कि मतलब it looks very simple, but once asked the question that why the solution works, then it is sometimes very hard to come up with an absolutely satisfying answer for that। So okay, with that small introduction, let us get started। तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम चाहता क्या है। तो पहले प्रॉब्लम जो है वो हमको ये दिया है कि हमको बहुत सारे स्टेशन दिए हुए हैं, सपोज n स्टेशन दिए हुए हैं, और हमको पहले स्टेशन से लेके फिर से लौट के पहले स्टेशन तक आना है, राइट। Not necessarily first, but any of the I stations we can start, and we should be able to reach at the I station। तो you can think of it as a circular link list कि एक स्टेशन जीरो है जो कि लिंक्ड है स्टेशन वन तक। ऐसे ऐसे करते करते स्टेशन n-1 जो कि बेसिकली n स्टेशन है, क्योंकि n ये इंडेक्स जीरो इंडेक्स है तो ये n स्टेशन है, और उससे आता है एंड फील देयर इज अ बैक लिंक टू जीरो। ठीक है, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सर्कुलर लिंकेज, we can always start with any random station and always reach back to the station। now what's the constraints of the problem? So हम एक भी कोई भी स्टेशन से स्टार्ट होकर वापस उस स्टेशन पर रीच बैक कर सकते हैं, बट वी हैव सम कंस्ट्रेंट्स कि जब हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाएंगे तो उसका एक कॉस्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि लीटर्स ऑफ पेट्रोल और लाइक आई मीन I mean charge discharge, right? So if it is in a like a EV battery or something like that, तो वो एक 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 स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए हमको कुछ कॉस्ट होगा। और हमारे पास लेट अस टेक दैट कॉस्ट एज गैस ओनली, एंड हमारे पास एक सर्टेन गैस होगा उस कॉस्ट को पार करने के लिए। at any so basically when we are starting from the I station and we are trying to reach at the I+1 station, हमारे पास एक सर्टेन गैस होगा, और हमको पता होगा कि I से I+1 जाने के लिए हमको एक सर्टेन कॉस्ट देना है। अगर हमारे पास गैस सफिशिएंट नहीं होगा वो कॉस्ट को पार करने के लिए, then obviously we'll not be able to reach the other station। So yeah, so then that would be a failure, right? So that will be a breakage and we will not be able to reach the other station। सो इसमें कुछ हम मतलब टर्मिनोलॉजी मतलब प्रॉब्लम रिलेटेड जो मतलब डेफिनेशन से उस पर आते हैं। फॉर एग्जांपल जो सी हमारे पास एक एरे गिवन है और एक जी एरे गिवन होगा, well that C array is essentially the cost array, which is the cost Ci will give you the cost which will take you from which you need to go from ith station to I+1 station, and G is the gas that you get when you reach the station I। तो मतलब कोई भी स्टेशन जाने से हमको एक certain amount of gas मिलता है जो कि GI होता है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम कि जब I तक हम आए थे हमारे पास इनिशियली कोई गैस बचा नहीं था, तो क्या हम I से I+1 स्टेशन पे जा पाएंगे, उसको कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे? सो विल हैव दिस CI which is basically the amount of petrol or gas needed to go from I to I+1 station, and and the start will have GI which is basically the gas that we get at station I initially, since initially we don't have any gas, so the total gas would be GI, and then the gas at the end of the journey would be CI minus GI। कितना कॉस्ट चाहिए और और कितना गैस बचा है। आई थिंक इट शुड बी ऑपोजिट, so it should be like something like this। Let me correct it quickly। Control Z। Okay, I need to maybe yeah consider this as negative, right? So कितना गैस हमारे पास है और कितना कॉस्ट चाहिए, अगर ये दोनों का सम अगर पॉजिटिव आया like GI minus CI, तो then we know for sure that we can reach the one station from the other station। so that was all the definition। so अब solution पे आता है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। so we'll let me go through the like the code here। so we'll define a variable as total gas, okay, and through the course of explaining this code you'll get to know what that means। then we'll have total cost and then current gas and start index,
और स्टार्टिंग बेसिकली रिफर्स टू कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और सर्कुलर जर्नी कंप्लीट करेंगे, कौन से स्टेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू डू दिस विल बेसिकली लूप अक्रॉस ऑल द स्टेशंस लाइक आई इक्वल टू 0 से लेके गैस साइज विच इज बेसिकली द लास्ट स्टेशन इंडेक्स, राइट. आई लेस देन गैस साइज वुड बी द लास्ट स्टेशन इंडेक्स सिंस इट इज जीरो इंडेक्स्ड. तो पहले करंट गैस कैलकुलेट करते हैं. इनिशियली करंट गैस जीरो ही है, तो करंट गैस विल बी इक्वल टू करंट गैस प्लस गैस आई माइनस कॉस्ट आई, राइट. कितना गैस मिला कितना कॉस्ट मिला. ऑब्वियसली विल ट्राई टू मेक श्योर दैट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जब तक हमारा कॉस्ट गैस जितना है उससे कम है तो ऑब्वियसली विल बी एबल टू मेक दैट राउट फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर स्टेशन. सो ओके, so here at a particular ith index we're trying to basically trying to figure out whether we are able to get from the ith index to the next index. ठीक है. total gas कर लिया, total cost कर लिया. I'll come to this terms later. सो बेसिक कंप्यूटेशन यही है कि हमारा अगर करंट गैस लेस देन जीरो हो जाता है मतलब हम नेक्स्ट स्टेशन जा नहीं सकते, तो हम स्टार्ट इंडेक्स विल बी सेट टू द नेक्स्ट स्टेशन इंडेक्स कि हम इस स्टेशन से तो मतलब जा नहीं पा रहे नेक्स्ट स्टेशन, तो हमको स्टार्ट ही नेक्स्ट स्टेशन से करना पड़ेगा. हो सकता है देन हम वही पूरा राउट एक सर्कुलर राउट कंप्लीट कर पाए. ठीक है. एंड देन ऑब्वियसली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेशन, सो विल इनिशियली फ्रॉम एट द स्टार्ट विल हैव करंट गैस एज जीरो. ठीक है. वो उस स्टेशन पे जाकर उनको गैस मिलेगा, बट इन द नेक्स्ट इटरेशन विल एनीवे बी एडिंग दैट गैस. ठीक है. ये गैस आई फॉर द नेक्स्ट इटरेशन आई फॉर द नेक्स्ट इटरेशन वुड बी एडेड, सो दैट विल बी टेकन केयर देयर. तो इधर ऐड करने की जरूरत नहीं है, इधर ओनली करंट गैस सेटिंग करंट गैस इक्वल टू जीरो इज सफिशिएंट. ठीक है. एंड देन दिस, तो टोटल गैस ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल कॉस्ट. मतलब अगर टोटल गैस जो हमने बेसिकली सारे गैसेस का क्यूमुलेटिव होता है, मतलब कितना हमारे पास टोटल फ्यूल है, इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट. मतलब टोटल सारे सारे स्टेशन को जर्नी सारे स्टेशन को ट्रैवर्स करने के लिए हमको कितना फ्यूल बर्न करना है. तो अगर हमारे पास जितना फ्यूल है वो ज्यादा होगा कितना फ्यूल बर्न करने से, देन ओनली वी हैव अ वैलिड आंसर, अदरवाइज वील हैव अ इनवैलिड आंसर, राइट. क्योंकि हमारे पास अगर सफिशिएंट फ्यूल ही नहीं है देन हम कैसे वैलिड आंसर दें. ठीक है. so this is about the I mean, this is about the code required to solve this problem, and this is passes all cases. ठीक है. now you'll have a bunch of questions in your mind. सो पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमने यहाँ पर बस यही देखा है कि हमने एक सर्टेन स्टार्ट इंडेक्स फिगर आउट किया है जहां से हम लास्ट स्टेशन तक पहुंच पाए एसेंशियली, राइट. और लास्ट स्टेशन बेसिकली if you look at this look at what does gas of last station index and cost of last station index mean. That means that gas of last station index means कि उस स्टेशन में कितना गैस मिला वो कोई सिंपल है, बट कॉस्ट मींस कि लास्ट स्टेशन से वापस जाके जीरो स्टेशन वापस पहले स्टेशन में जाने के लिए हमको कितना कॉस्ट चाहिए. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर लास्ट स्टेशन ही है तो इसके अब आगे कोई स्टेशन नहीं है, तो हमको ये जो कॉस्ट है बेसिकली ये पहला लास्ट से पहले जाने का कॉस्ट है, ये है. नाउ कमिंग बैक टू द कोड कि मतलब हमने यहाँ पर ये एसर्टेन कर सकते हैं, तो सर्टेनली हम बोल सकते हैं कि हम स्टेशन स्टार्ट इंडेक्स से लेके स्टेशन जीरो तक चले जाएंगे. लेकिन व्हाट अबाउट गोइंग बैक टू गोइंग फ्रॉम जीरो टू अगेन टू स्टार्ट इंडेक्स, वो भी तो करना पड़ेगा ना, हमको पूरा सर्कुलर राउट करना है. सो दैट इज वन क्वेश्चन कि हमने एक ही आधा चीज ही प्रूफ किया है, एंड वी हैव दिस काइंड ऑफ total gas greater than total cost check, and हम based on these two checks we are telling with certainty that we have already found the answer, but it doesn't look so evident just looking at the code. Then we have to prove that this is evident, so this is one proof that we have to make. And then what's the other proof? Other proof is कि हमने जो ये जंप किया है स्टार्ट इंडेक्स इक्वल टू आई माइनस वन, कि मतलब हम बेसिकली हम क्यूमुलेटिव सम करके करते चले गए, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स क्यूमुलेटिव सम करते चले गए टिल एन इंडेक्स वेयर दिस करंट गैस इज लेस देन जीरो, क्यूमुलेटिव सम लेस देन जीरो हो रहा है. और हम बोल रहे हैं कि मतलब ठीक है अगर ऐसा हो रहा है तो स्टार्ट इंडेक्स से लेके ith इंडेक्स तक जहां पर क्यूमुलेटिव सम लेस देन जीरो हो गया वहां उस इंडेक्स तक कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये हम क्लेम कर रहे हैं. और इससे मतलब दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द नेक्स्ट इंडेक्स इज द आई प्लस वन इंडेक्स. बट ये क्लेम हमने कहीं भी प्रूफ नहीं किया है, तो ये तो चीज हमने प्रूफ नहीं किया है. एक तो वही जो मैंने पहले बताया कि जीरो से लेकर स्टार्ट में कैसे ये सेटिस्फाई हो गया, कैसे हम इंश्योर करेंगे कि कहीं पे इन एवरी पर्टिकुलर स्टेशन स्टार्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर स्टार्ट इंडेक्स जहां से हमने स्टार्ट किया है एंड गोइंग बैक टू जीरो एंड देन जीरो टू स्टार्ट इंडेक्स अगेन. सो गोइंग फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट इंडेक्स एट एनी पर्टिकुलर स्टेशन हमको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है. एंड देन अनदर क्वेश्चन इज कि हम जब हमको हमको जब स्टार्ट इंडेक्स से लेके एक आई हमको ऐसा मिला कि जहां पर करंट गैस लेस देन जीरो हो गया, then we are telling that from that start index to I minus 1 all of the indices
स्टार्ट इंडेक्स तो हम वैसे भी देख चुके हैं, बट फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स +1 से लेके आई तक कोई भी इंडेक्स डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं करेगा जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और डायरेक्टली वी शुड स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम द i+1 इंडेक्स. So these are very tricky questions to answer. So let us try to answer that. So I have some equations to answer that. So this answers one of the queries, which is कि अगर हम स्टार्ट इंडेक्स से लेके क्यूमुलेटिव सम करते गए और हमको आई तक हमको क्यूमुलेटिव सम लेस देन 0 मिला, तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि स्टार्ट इंडेक्स +1 से लेके आई तक हमको कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं मिलेगा जहां से हम स्टार्ट करेंगे और घूम के वापस उस इंडेक्स तक पहुंच जाएंगे, राइट. तो हम ऐसा कैसे क्लेम कर सकते हैं, राइट. सो सो मतलब वो क्लेम तभी सेटिस्फाई होगा कि मतलब कि अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि कोई भी इंडेक्स जे है जो कि स्टार्ट इंडेक्स और आई से बीच में लाई करता है, तो उस इंडेक्स के लिए हम जब जे से क्यूमुलेटिव से हम आई तक जाएंगे तो डेफिनेटली वो जो होगा वो लेस देन 0 होगा. दैट्स मीन्स उधर ही वो फेल कर जा रहा है, तो आगे पॉइंट जाने का कोई मतलब नहीं है. सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस. सो देखो, we have this cumulative sum, right, from ks to I. ठीक है, cumulative sum है. And now we can break it down into, चलो k equal to s to j minus 1, right, and k equal to j to I. ये break down किया, simple summation break है, इसमें there is no rocket science. And now basically this term is moved from the left hand side to the right hand side, and that's how this equation comes into fruition, right. तो अब ये जो चीज है ये हमेशा पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव था तभी जगह तो हम आई तक पहुंचे हैं, ठीक है. सो ये पॉजिटिव अगर होगा तो फिर ये जो चीज है ये इससे ग्रेटर देन होगा, राइट. अगर ये चीज इससे ग्रेटर देन हो गया और उनको पहले से पता है कि ये जो चीज है ये लेस देन 0 है, तो ये चीज भी लेस देन 0 होना चाहिए, राइट. दैट्स हाउ वी हैव ऑलरेडी प्रूफ दैट जे से लेके आई तक वैसे ही क्यूमुलेटिव सम लेस देन 0 होगा, तो जे तो कभी भी एक कैंडिडेट स्टेशन हो नहीं सकता है. Okay, so that's one of the proofs that we have gone through. What's the other proof? Okay, before going back to the other proof, there is one other thing, one other like very important intuition or like reality related to this problem that I want to bring forward is कि जो हम start index करेंगे, that start index is basically the lowest point, the lowest cumulative sum point. ठीक है, वही होगा. मतलब अगर कोई लोएस्ट क्यूमुलेटिव सम पॉइंट होगा तो स्टार्ट इंडेक्स उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स होगा. सॉरी, पार्डन, माय मिस्टेक. इट शुड नॉट बी दैट इंडेक्स बट द इंडेक्स नेक्स्ट टू स्टार्ट इंडेक्स, राइट. मतलब ये इंडेक्स हमारा स्टार्ट इंडेक्स बन जाएगा. क्यों? लेट मी एक्सप्लेन. कि यहाँ से सपोज क्यूमुलेटिव सम करके आ रहे हैं तो यहाँ पर करंट सम डेफिनेटली लेस देन 0 हो जाएगा, राइट. तो देयर विल बी अ रीसेट हियर एंड द स्टार्ट इंडेक्स विल बी रीसेट टू दिस पॉइंट. एंड फिर यहाँ से लेके फिर से यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम लेस देन 0 हो जा रहा है, सो देयर विल बी another reset here, and that's why the start index will again be reset to this point. So you can see that if there is a cumulative minimum somewhere, then obviously the start index will be reset to the next index of it. So 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 this is very important information. ये कहाँ काम आएगा? ये नेक्स्ट प्रूफ में काम आएगा. अब ये नेक्स्ट प्रूफ क्या है? नेक्स्ट प्रूफ ये है कि हमने हमने क्या एस्टेब्लिश किया था क्वेश्चन में कि हम स्टार्ट इंडेक्स से लेके हम बेसिकली जीरो तक हम बेसिकली सेफली पहुंच गए हैं यूजिंग द क्यूमुलेटिव सम, बट वी नेवर प्रूव्ड दैट वी वेर एबल टू कंटिन्यू टू द स्टार्ट इंडेक्स अगेन, मतलब सर्कुलर करके. ठीक है, जीरो तक तो पहुंच गए, जीरो तक कंटिन्यू करके स्टार्ट इंडेक्स तो जाना पड़ेगा ना. वो हमने कभी प्रूव नहीं किया. ठीक है, वी ओनली टुक वन प्रूफ कि भाई जो टोटल है वो ग्रेटर देन 0, टोटल गैस का सम. ठीक है, सारे सारे जो गैस हर स्टेशन में मिल रहे हैं उसका सम, एंड माइनस जो कॉस्ट हमको चाहिए पूरे लूप कंप्लीट करने के लिए उसका सम. वो जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, वो टोटल है, वो हमको पता है. एंड हमको ये पता है कि स्टार्ट इंडेक्स से लेके जीरो तक जो जो भी मतलब क्यूमुलेटिव इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 0, वो भी हमको पता है. ये दो इन्फॉर्मेशन हमको पता है. लेकिन उससे हमने एक नया इन्फॉर्मेशन हमने डिराइव कर लिया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट इंडेक्स, इफ ही मतलब if we go to the last index back to 0 and back to the start index, then obviously we'll be able to make a entire round without ever the cumulative sum getting less than 0. ठीक है, ये हमने थर्ड जो मतलब बेसिकली मतलब थर्ड चीज है हमने एज्यूम कर लिया बेस्ड ऑन टू थिंग्स दैट वी हैव. नाउ लेट मी प्रूव दैट. इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, लेट्स गो फॉर दिस लाइन, राइट. सो मतलब इसमें इसमें हो क्या रहा है? बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द n-1, राइट. एंड वी आर तो यहाँ से लेके ये तक मतलब क्या है, स्टार्ट से हम जीरो तक पहुंच गए. यहाँ पर स्टार्ट से लेके जीरो तक पहुंच गए. अब जीरो से लेके आगे तक पहुंचना है, जे तक पहुंचना है. एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल, एंड दिस इज पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ये पूरा क्यूमुलेटिव सम ग्रेटर देन 0 होगा, राइट. ठीक है, तो फिर ये स्टार्ट से लेके जीरो तक हम कैसे हाउ डू ब्रेक दैट अप. सो
let's so this one, इसका जो वैल्यू है वो pj है, right? Let's consider that as pj. And स्टार्ट से n-1 जो है that will be pn-1 minus pm. ठीक है, टोटल माइनस पीएम. वाई पीएम? बिकॉज देखो, मतलब यहाँ से लेके एम मेरा लोएस्ट था, ठीक है, और ये जो चीज़ है बेसिकली ये स्टार्ट से ये यहाँ से यहाँ तक है, बेसिकली सम है, ठीक है, और ये टोटल सम है. तो टोटल सम क्या हो तो बेसिकली तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, दैट विल बी टोटल सम माइनस दिस, राइट? माइनस दिस, टोटल सम माइनस दिस, जो कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है. एंड देन दिस इज पॉजिटिव, वी ऑलरेडी नो दैट ये टोटल है, टोटल पॉजिटिव है, ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया है, वो कंडीशन में था तभी जाके हमको वैलिड आंसर मिला था. एंड दस पीएम इज द मिनिमम क्यूमुलेटिव सम. तो मिनिमम क्यूमुलेटिव सम अगर है तो पीजे तो ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन पीएम, बिकॉज दिस इज द मिनिमम बाय डिफॉल्ट. सो दिस एंटायर थिंग विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो दैट मीन्स दैट हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम ये जो एक्सप्रेशन है, ये एंटायर एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो. दैट मीन्स वी कैन ऑलवेज रीच फ्रॉम द, मतलब केथ स्टेप टू द, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट स्टेप टू द जेथ स्टेप. ठीक है, हम हमेशा ये रीच रीच कर सकते हैं. ठीक है, इफ यू हैव अ टोटल विच इज ग्रेटर देन जीरो, दैट वी कैन ऑलवेज वी कैन डू. सो यहाँ से वो प्रूफ हो गया, एंड देन वी हैव ऑल द प्रूफ्स. And yeah, this is very complicated. I mean the code itself, remembering the code is not complicated, but coming up like remembering all these proofs, and then even understanding these proofs is can be pretty tough, right? So yeah, I think I was able to explain this problem in a proper way. I'll see you in the next video. Thank you.